Hello everyone, welcome to my channel Dr. P.R. Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. Thank you so much to all of you for watching and liking my videos. आज स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर चिल्ड्रन क्या होता है। क्या होता है, हर एक बच्चे में अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उनकी थिंकिंग होती है, उनकी फीलिंग होती है, उनकी बिहेवियर होती है जो दूसरे बच्चों से हमेशा डिफरेंट करती है। ऐसे बच्चों की खासियत और प्रकारों में कई प्रकार की अलग अलग मान्यताएं भी होती हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं, जिस बच्चों में स्प्लिट डिसऑर्डर देखी जाती है वो किस स्टेज से स्टार्ट होती है और बच्चों में अपनी जो फीलिंग्स होती है, बिहेवियर्स होती है, जो दूसरे के साथ करते हैं वो हमेशा सही करते हैं ऐसा उनको लगता है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि बच्चे किसी भी तरह की बिहेवियर किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी जब क्रिएट कर देते हैं तब भी उनको लगता है कि हम सही ही कर रहे हैं और वो अपने ही जिद पे अड़े हुए रहते हैं। इसके कारण बच्चों में देखा जाता है कि वो अलग अलग तरीके से बच्चे जो होते हैं बिहेवियर करते हैं बड़ों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलिग्स के साथ, समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ करते हैं। उनके हालात ये इसलिए पाया जाता है कि बचपन में बच्चों के साथ पेश आए हुए उनके हालात और उनके हेरिडिटी यानी जीन बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं इसमें, जिसमें पता चलता है कि बच्चों में ऐसा क्यों होता है, स्प्लिट डिसऑर्डर बच्चों में ऐसा क्यों पाया जाता है। और हम लोग थोड़ा सा इस पर टाइप से प्रकाश डालते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें टाइप्स कितने होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं इसमें बच्चों की। पहला तो होता है कि बच्चों में अजीब सनकी टाइप का देखने को मिलता है कि बच्चे कुछ सनकी टाइप के होते हैं और बच्चे ऐसा करते हैं कि उनमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, टीचर समझ नहीं पाते हैं और पेरेंट्स समझना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को। किसी से वो घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि किसी बच्चों के साथ रिलेशन कैसे निभाया जाता है या उनके पेरेंट्स के साथ या फिर उनके घर जो आते हैं उनके साथ रिलेशन कैसे निभाई जाती है और उनके इस बिहेवियर से दूसरों पर क्या असर पड़ता है यह वो जान भी नहीं पाते हैं। जिसमें बच्चे जो होते हैं वो नाटकीय और भावनात्मक इरेगुलर बिहेवियर करते हैं। जैसे कि उनके घर में कोई आते हैं तो वो पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि कोई आया है हमारे घर में, कोई बच्चे बेटा इधर सुनो, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, तो बच्चा कभी चाहता ही नहीं कि हम उससे मिले। बच्चा कभी अपने रूम में लेके उसको जाना नहीं चाहता। बच्चे भी कोई टॉयज या फिर कुछ थिंग्स जो होते हैं वो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और उनकी जो मूड होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं ले पाते हैं और बिना एडवाइस के तो डिसीजन नहीं पाते, वो 10 लोगों से एडवाइस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बोला जाता है स्कूल में कि कल आपको सिविल ड्रेस में आना है तो बच्चे जो होते हैं पहले आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि कल सिविल ड्रेस में आना तो हमें कौन सी कलर की ड्रेस पहन के आनी है। सपोज दैट उनके किसी फ्रेंड्स ने बोला कि हमें रेड कलर की शर्ट पहन के आनी है, तो उसने बोला हाँ ठीक है, हम लोग सभी भी रेड कलर की शर्ट पहन के आएंगे। ओके, देन उसके बाद वो गेट से जैसे ही बाहर निकलता है और अगर उसकी बहुत अच्छी फीलिंग्स है या फिर बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आप जैसे गेटकीपर भैया जो लोग रहते हैं उनके साथ, तो अगर वो बोल दिया हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद से सिविल ड्रेस हमारे स्कूल में अलाउड हुआ है पहन करके आने के लिए, तो फिर उसने अगर पूछ दिया कि अच्छा कौन सा पहन के आ रहा है, उसने बोल दिया रेड, तो अरे नहीं, अगर सपोज गेट भैया ने अगर बोल दिया कि नहीं 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 तुम्हारे ऊपर तो येलो बहुत अच्छा लगता है, वो तुरंत अपने माइंड में सेट कर लेता है कि नहीं हमारे ऊपर येलो अच्छा लगता है तो मैं येलो ही कल पहन करके आऊँगा। ओके, उसके बाद वो बच्चा क्या होता है कि बस में बैठने जाता है। बस में जब जाता है तो फिर इस बात का फिर डिस्कशन होता है कि हम क्या पहन रहे हैं, तुम क्या पहन रहे हो, तुम क्या पहन रही हो, ऐसे करके फिर उस बच्चे पे क्या असर पड़ता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तो कल ब्लू पहन करके आ रहा हूँ तो उस बच्चे के माइंड में फिर सेट हो जाता है कि अच्छा ठीक है कल अपन ब्लू पहन करके आते हैं। वो जैसे ही घर पहुँचता है फिर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत अच्छे से उसके जो बर्थडे पे था वो निकाल के देते हैं कि नहीं कल सिविल ड्रेस है, कल तुम ये पहन के जाना। बट बच्चा क्या करता है कि वो कहता है कि नहीं हम लोगों ने ये वो पहले समझ ही नहीं पाता है कि हमें रेड पहननी है, कि जो गेटकीपर भैया ने बोला था वो पहनिए, फिर जो बस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो पहनना है, वो ये डिसीजन ले ही नहीं पाता है। तो इसमें हम देखते हैं बार बार कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवाइस लेते हैं और बिना किसी के डिस्कशन के, बिना किसी के एडवाइस का वो काम कर ही नहीं पाते हैं। और अमेरिका के जाने माने चाइल्ड साइकोलॉजी के डॉक्टर डिसूजा ने भी बताया है कि बच्चों को फ्रेंडशिप बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है
और बच्चे जल्दी से फ्रेंडशिप बना नहीं पाते हैं। जैसे कि किसी किसी का नेचर होता है कि बहुत तुरंत फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं बना पाते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग इसका सिम्टम देख लेते हैं। इसमें सडनली बच्चों की बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, जो कि पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चे में ऐसा क्या हो रहा है। उनको लगता है कि एज के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसा होती है जिसको पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार इस चीज़ को मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि पेरेंट्स से मेरा सादा अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को वो इग्नोर बिल्कुल भी ना करे, उसको थोड़ा सा गहराई से सोचे। और आपको अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं, अदरवाइज पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, उनके पास अपने बच्चे को ले जाएं, उनकी प्रॉब्लम को बताएं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। इसमें आपकी भी भलाई है और बच्चे की तो 102,000% इसमें भलाई है। इसमें यह भी देखने को मिलता है कि बच्चे क्या होते हैं कि कुछ दिनों तक तो बच्चे जो होते हैं वो अपने सेम मूड में रहते हैं, लेकिन सडनली क्या होता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो हम भी ये चीज़ देखने को बहुत बार मिलता है कि बच्चे जो होते हैं उनका मूड तुरंत में भी चेंज हो सकता है, कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है, कुछ दिन भी, कुछ महीने भी लग सकते हैं इसमें। दूसरे लोगों पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं। सामाजिक रूप से ये बिल्कुल भी अलग थलग रहते हैं, बिल्कुल ही इनको पसंद नहीं आता है कि हम अपने सोसाइटी में कुछ फंक्शन हो रहा है तो हम उसमें जाके कुछ वर्क करें, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम खड़े ही रहें, बात करें। बिल्कुल भी ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही अलग, अपने आप को अलग रहना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स बनाने में जैसा मैंने बताया कि डिफिकल्टीज तो होती ही है ऐसे बच्चे को। इन बच्चों में हमने ये भी देखा है कि ये बहुत ज़्यादा तुरंत में गुस्सा हो जाते हैं। मतलब किसी बात का बात में कोई ऐसा है ही नहीं है कि तुरंत में गुस्सा हो जाना, तुरंत में पैनिक हो जाना, तुरंत में मारना पीटना करना एकदम। और किसी बच्चे को हार्म करना, जैसे कि कोई रीज़न नहीं है बच्चे का, लेकिन फिर भी उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं कि रीज़न क्या है बच्चे का। तो ऐसे बच्चे जब करते हैं तो पेरेंट्स से फिर मेरा एक बार अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, ताकि आपके बच्चे में सुधार आ सके और वो अच्छे से बोल सके। किसी भी सिचुएशन को लेकर के तुरंत रिजल्ट और सेटिस्फेक्शन की चाह रखना, ऐसे बच्चे तुरंत चाहते हैं कि हमारा तुरंत रिजल्ट आ जाए और सेटिस्फेक्शन के साथ हमारी रिजल्ट आए। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में काउस ट्रीटमेंट, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगस्त 27 को उस पर प्रकाश डालूंगी और डिस्कशन के साथ आप लोग को बताऊंगी। वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड लाइकिंग माय वीडियोस। अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा यह चैनल, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज चूंकि तीज है तो सभी से मेरा सविनय निवेदन है कि तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और चूंकि कल गणेश चतुर्थी है तो उसकी भी मैं आप लोगों को आज से ही ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। थैंक यू टू एवरीवन। आप सभी को डॉक्टर पुनीता की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन।